अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के सबसे हैरत अंगेज, खूबसूरत और दिलचस्प मुल्कों में से एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसके बारे में अक्सर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, एक ऐसे मुल्क की जो 17,000 से भी ज्यादा जजीरों पर फैला हुआ है, जहां सैकड़ों जबानें बोली जाती हैं, जहां हर जजीरे का अपना अलग रंग, अलग तहजीब, अलग लिबास और अलग पहचान है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दरमियान वाक़े यह मुल्क सदियों से दुनिया की तिजारत का अहम मरकज रहा है। यहाँ के घने जंगल, ऊंचे ज्वालामुखी पहाड़, नीले समंदर, सफेद रेतीले साहिल, रंग बिरंगी मछलियां और बेमिसाल कुदरती मंजर हर साल लाखों सैलानियों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया की कहानी सिर्फ उसकी खूबसूरती तक महदूद नहीं, बल्कि यह कुर्बानी, जद्दोजहद, सब्र और तरक्की की ऐसी मिसाल है जो दुनिया के बहुत कम मुल्क पेश कर पाते हैं। सदियों पहले यहां अलग अलग सल्तनतें आबाद थीं और मसालों की वजह से पूरी दुनिया की ताजिर कौमें यहां आती थीं। लौंग, जायफल, काली मिर्च और दालचीनी जैसी कीमती मसालों ने यूरोपीय ताकतों की निगाहें इस इलाके पर जमा दी। इसके बाद डच हुकूमत ने धीरे धीरे यहां अपना कब्जा मजबूत किया और लगभग 350 साल तक इस इलाके के बड़े हिस्से पर राज किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बेपनाह मुश्किलें देखीं, उनकी दौलत और संसाधनों का इस्तेमाल बाहरी ताकतों के फायदे के लिए किया गया, लेकिन आजादी की चाह कभी खत्म नहीं हुई। फिर दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी फौजें यहां दाखिल हुईं और डच हुकूमत कमजोर पड़ गई। हालांकि जापानी दौर भी आसान नहीं था, मगर इसी दौरान आजादी की उम्मीद और ज्यादा मजबूत हुई। आखिरकार 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने अपनी आजादी का ऐलान किया और लंबे संघर्ष के बाद दुनिया ने एक आजाद और खुद मुख्तार इंडोनेशिया को तस्लीम किया। आज का इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसकी राजधानी जकार्ता लंबे अरसे तक मुल्क का सियासी और कारोबारी मरकज रही, जबकि अब नई राजधानी नुसंतारा बनाने पर भी काम जारी है ताकि मुल्क की तरक्की का दायरा और वसीया हो सके। इंडोनेशिया की आबादी करोड़ों में है और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अलग अलग मज़ाहिब और संस्कृतियों के लोग साथ रहते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क का राष्ट्रीय नारा भिन्न तुंगल ईका, यानी अलग अलग होकर भी एक उसकी असली पहचान बन चुका है। यहाँ के लोग मेहनती, मुस्कुराते हुए, मेहमान नवाज और अपने परिवार से गहरा लगाव रखने वाले माने जाते हैं। इंडोनेशिया की फैमिली सिस्टम आज भी काफी मजबूत है, जहाँ बड़े बुजुर्गों की इज्जत और रिश्तों की अहमियत को सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर यहाँ की लड़कियों की बात की जाए तो अक्सर दुनिया में उनके बारे में कई गलत धारणाएं मौजूद हैं, जबकि हकीकत ये है कि इंडोनेशिया की बहुत सी लड़कियां आधुनिक शिक्षा हासिल करती हैं, कारोबार चलाती हैं, सरकारी ओहदों पर काम करती हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर और उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना रही हैं। बहुत सी महिलाएं हिजाब पहनती हैं, जबकि कई इलाकों में पहनावे और रहन सहन का अंदाज स्थानीय संस्कृति के मुताबिक अलग भी दिखाई देता है। यहाँ की सोसाइटी में तालीम की अहमियत लगातार बढ़ रही है और नई नस्ल टेक्नोलॉजी, डिजिटल कारोबार और ऑनलाइन दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। इंडोनेशिया की लाइफस्टाइल शहर और गांव के हिसाब से काफी अलग है। जकार्ता, सुराबाया और बांडुंग जैसे बड़े शहरों में ऊंची इमारतें, मेट्रो, मॉडर्न मॉल, स्टार्टअप कंपनियां और डिजिटल पेमेंट आम बात है, जबकि बाली, योग्याकार्ता, लोम्बोक, सुमात्रा और कालीमंतान जैसे इलाकों में आपको परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। यहाँ के लोग चावल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं और अलग अलग तरह के स्थानीय खाने जैसे नासी गोरेंग, मी गोरेंग, साथे, रेंदांग और गाड़ो गाड़ो दुनिया भर में मशहूर हैं। इंडोनेशिया की तरक्की का सबसे बड़ा राज उसकी मेहनतकश आबादी, समुद्री कारोबार, प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन, डिजिटल इकोनॉमी और शिक्षा में लगातार निवेश को माना जाता है।
दुनिया की कई बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं, जबकि लाखों छोटे कारोबारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। मामले में भी दुनिया के अहम देशों में गिना जाता है। अगर सैर सपाटे की बात करें तो बाली का नाम सबसे पहले आता है, जहां के समुद्री किनारे, मंदिर, धान के खेत और सांस्कृतिक कार्यक्रम दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसके अलावा कोमोडो नेशनल पार्क अपने विशाल कोमोडो ड्रैगन की वजह से मशहूर है, जबकि राजा अम्पाट को दुनिया के बेहतरीन डाइविंग इलाकों में गिना जाता है। बोरोबुदुर और प्रम्बानन जैसे ऐतिहासिक मंदिर इस मुल्क के शानदार अतीत की कहानी बयान करते हैं। इंडोनेशिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि हजारों जजीरों, सैकड़ों संस्कृतियों, अनेक भाषाओं और करोड़ों सपनों का ऐसा संगम है जिसने मुश्किल हालात से निकलकर दुनिया की बड़ी ताकतों में अपनी जगह बनाने की कोशिश जारी रखी हुई है। और शायद यही वजह है कि जो भी एक बार इस मुल्क को करीब से देखता है, वह इसकी खूबसूरती, इसकी तहजीब, इसके लोगों की सादगी और इसकी हैरतअंगेज विविधता को कभी भूल नहीं पाता।